नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर विद राहुल सर में। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी मेमोरी की होने वाली है। यानी आज की वीडियो में हम मेमोरी को कंप्लीट जानने वाले हैं। मेमोरी क्या होता है, तो चलिए हम कंप्यूटर की मेमोरी जानने के लिए हम सबसे पहले अपने प्रेजेंटेशन पर चलेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हमने एक मेमोरी का इंटरफेस दिया है। सबसे पहले हम जानेंगे कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले मेमोरी के प्रकार हम जान लेते हैं। मेमोरी के प्रकार क्या होते हैं दोस्तों, अगर बात करें जो कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर की होती है। कंप्यूटर मेमोरी कोई भी भौतिक उपकरण नहीं होती है जो जानकारी को अस्थायी और अस्थायी रूप से संग्रहित करने में सक्षम होती है, उसे हम कंप्यूटर की मेमोरी बोलते हैं। यानी कंप्यूटर की मेमोरी की बात करें तो इसमें अलग अलग प्रकार की कंप्यूटर की मेमोरी होती है। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो कंप्यूटर की मेमोरी है यह दो भागों में बांटा गया है। यानी अगर हम यहाँ से बात करें कंप्यूटर की मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया है, तो कंप्यूटर की मेमोरी को हम इस प्रकार से दो भागों में बांट देते हैं। यहाँ से कंप्यूटर की मेमोरी को हम दो भागों में बांटने वाले हैं। पहला भाग होता है इसका कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी, यानी यह प्राइमरी मेमोरी होती है। और ये होता है कंप्यूटर की सहायक मेमोरी होती है, यानी सेकेंडरी मेमोरी होती है। दोस्तों अगर हम बात करें कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, तो अगर हम प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी की अगर हम यहाँ से बात करें क्या होती है, तो कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी होती है, यानी जो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है वह कंप्यूटर की मेमोरी होती है। किसकी होती है? ये कंप्यूटर की मेमोरी होती है। यानी जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं ये कंप्यूटर की मेमोरी होती है। अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है यह यूजर की मेमोरी होती है। यानी यूजर का मतलब हम और आप जो कंप्यूटर चलाते हैं उनका ये मेमोरी होती है। जैसे सेकेंडरी मेमोरी की अगर हम बात करें, जैसे आप हार्ड डिस्क एक यूजर लगा सकता है, पेन ड्राइव यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार लगा सकता है, इसलिए इसे हम कह सकते हैं जो सहायक मेमोरी होती है वह यूजर की मेमोरी होती है, और जो प्राइमरी मेमोरी होती है यानी मुख्य मेमोरी होती है वह कंप्यूटर की खुद की मेमोरी होती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं मुख्य मेमोरी क्या होती है। अगर हम मुख्य मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी की बात करेंगे दोस्तों, तो मुख्य मेमोरी प्राइमरी मेमोरी को दो भागों में बांटा गया। एक भाग हमारा है इस प्रकार से रैम के भाग में बांटा गया है, और दूसरा यह रोम होता है। यानी मुख्य मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी दो भागों में बांटी जाती है, रैम और एक रोम होता है। दोस्तों रैम और रोम के बीच में ही एक हमारे पास और मेमोरी आती है, कैशे मेमोरी इसको हम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कैशे मेमोरी बोलते हैं। इसका भी उपयोग होता है इसमें, यानी इसको हम कैशे मेमोरी बोलते हैं। आगे हम जानेंगे कैशे मेमोरी कैसे काम करेगा और क्या होता है। इस प्रकार से कैशे मेमोरी क्या होता है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कंप्यूटर की जो रैम मेमोरी क्या होती है। दोस्तों कंप्यूटर की रैम जो मेमोरी होती है वह अस्थिर होती है, इसीलिए इसको बोला जाता है ये वोलाटाइल मेमोरी होती है। और कंप्यूटर के अंतर्गत जो रोम होता है, यानी जो रोम की मेमोरी होती है, इसको हम लोग स्थिर मेमोरी बोलते हैं, यानी यह नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। दोस्तों अगर हम रैम की बात करें, रैम क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें तो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका मतलब होता है। आप इसका फुल नेम जान लें, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अगर हम रोम की बात करें तो रोम क्या होता है? ये रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है? यह रीड ओनली मेमोरी होता है। इसको हम रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। इसको हम रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें रैम के प्रकार कितने होते हैं, रैम दो प्रकार की होती है। रैम आपकी जो होती है वह एक यस रैम होता है, मतलब स्थिर रैम होता है जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक रैम। और दूसरा जो हमारा होता है वह डी रैम होता है जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों उसी प्रकार से अगर हम रोम की बात करें तो रोम को कई भागों में बांटा गया है। रोम के अंतर्गत आपका आता है यम रोम, यानी इसको बोलते हैं मार्क्स्ड रोम होता है। और दूसरा होता है पी रोम, यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। तीसरा होता है ई पी रोम, यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। और एक होता है ई पी रोम, यानी हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। दोस्तों
उसके बाद अगला हम देखें तो ये सेकेंडरी मेमोरी होता है। सेकेंडरी मेमोरी को हम कई भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग हमारा होता है वह हार्ड डिस्क होता है दोस्तों। हार्ड डिस्क का मतलब होता है हार्ड ड्राइव डिस्क, यानी जो हमारे पास HDD होता है इसको हम लोग बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। अगला होता है हमारे पास सॉलिड यानी SSD होता है। SSD को हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। तीसरा हमारे पास होता है फ्लॉपी डिस्क, यानी इसको हम फ्लॉपी डिस्क बोलते हैं। और चौथा हमारे पास होता है ऑप्टिकल डिस्क, यानी हम CD कह सकते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास चुंबकीय टेप भी दिया गया, मैग्नेटिक टेप हम बोलते हैं। और फ्लैश ड्राइव यानी हम इसको फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव के नाम से जान सकते हैं। ये सभी मेमोरी यूजर की मेमोरी होती है, यानी इस पर यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार कार्य को करता है। चलिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं दोस्तों। अगला हम पेज देखते हैं, मेमोरी के अंतर्गत आने वाला अगला क्या पेज है। अगर हम अगले पेज की बात करें तो कह रहा है कि मेमोरी होती क्या है, यानी हमें ये बताना है कि मेमोरी क्या है। यानी अगर कंप्यूटर की मेमोरी की बात हम कम करें तो कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। देखिए कंप्यूटर मेमोरी यानी व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी कोई भी भौतिक उपकरण है जो जानकारी की अस्थायी या अस्थायी रूप से संग्रहित करने में सक्षम होती है। यानी दोस्तों मेमोरी की बात करें तो कंप्यूटर की मेमोरी कोई भी भौतिक उपकरण है जो जानकारी में अस्थायी और अस्थायी रूप में संग्रहित करती है। मतलब कंप्यूटर की जो मेमोरी है वह हमारी सभी जानकारियों को अस्थायी और अस्थायी रूप में संग्रहित करती है। अगर हम कंप्यूटर की मेमोरी की बात करें तो कंप्यूटर जो मेमोरी होती है वो 2 टाइप की होती है। हमने बताया आपको ये कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। प्राइमरी मेमोरी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं मुख्य मेमोरी यानी मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं। और कंप्यूटर की अगली मेमोरी होती है वह सेकेंडरी मेमोरी है जिसको हम बोलते हैं सहायक मेमोरी बोलते हैं। हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अगला हम पेज देख लेते हैं क्या कहता है। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है दोस्तों। प्राइमरी मेमोरी का मतलब क्या होता है, इसे मुख्य मेमोरी मेन मेमोरी भी कहा जाता है। यानी जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी बोलते हैं। CPU द्वारा सीधे एक्सेस किया जाता है। यानी जो हमारी मेन मेमोरी होती है CPU के द्वारा सीधे एक्सेस किया जाएगा। और प्रकृति अस्थिर वोलाटाइल होती है। बिजली बंद होने पर डाटा खो जाता है। यानी दोस्तों अगर हम सबसे बात करें तो जो आपका प्राइमरी मेमोरी होती है, यानी प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो जो हमारे पास प्राइमरी मेमोरी यही मेमोरी होती है, यानी रैम होती है। यानी रैम जो एक ऐसी मेमोरी है जो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है। कह रहा इसे हम रैम के साथ साथ इसे हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि मेन यह मेमोरी हमारी है। यानी आप इसको मेन मेमोरी के नाम से भी जान सकते हैं, यह मेन मेमोरी है। कह रहा है ये जो रैम होता है यह CPU द्वारा सीधे एक्सेस किया जाता है। अगर हम CPU की बात करें तो हमारे पास इस प्रकार से एक प्राइमरी मेमोरी का इंटरफेस हमने बना के रखा है। इस प्रकार से यह प्राइमरी मेमोरी का इंटरफेस है। अगर हम बात करें तो हमारे पे सबसे पहले हमें रजिस्टर मिलता है, उसके बाद कैसे मिलता है यहाँ पर, उसके बाद हमें रैम मिलता है, उसके बाद हमें यहाँ पे रोम मिलता है दोस्तों। यानी अगर रैम्स पे कोई भी काम हो, यानी रैम एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें कार्य करने की क्षमता बहुत तेज होती है। यानी जब भी कोई यूजर कंप्यूटर में कोई भी चीज़ चलाएगा, जैसे प्रोग्राम जब हम रन करते हैं तो प्रोग्राम हमारा सेकेंडरी मेमोरी में रहता है। वह सेकेंडरी मेमोरी से कहाँ चलाएगा, तुरंत रैम में चला जाएगा तभी वह चला सकता है। तो यही कह रहा है कि जो हमारा CPU होता है दोस्तों, CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, यह होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। CPU से यह सीधे एक्सेस करता है। यानी CPU का काम होता है सभी अलग अलग प्रकार की मेमोरी को क्या करना, एक्सेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हम अगले पेज पर चलते हैं। अगला पेज कह रहा है प्राथमिक मेमोरी हाई स्पीड कार्य क्षेत्र क्या होता है। यानी अगर हम प्राथमिक मेमोरी की बात करें तो कह रहा है कि प्राथमिक मेमोरी जो होती है रैम होती है और रोम होती है। यानी अगर हम रैम की बात करें तो क्या होता है, कह रहा है प्राथमिक मेमोरी
रैम रोम सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस किया जाता है, उस डेटा को रखता है जिसका कंप्यूटर सक्रिय रूप से ज़्यादा उपयोग करता है। यानी जो रैम रोम होता है सीपीयू में सीधे एक्सेस किया जाता है और उस डाटा को रखता है जो क्या काम किया जाता है, सीधे उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें अस्थिर होती है, यानी जो रैम होती है वह क्या होती है, अस्थिर होती है। इसको हम लोग बोलते हैं यह वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल मेमोरी का मतलब होता है रैम पावर बंद होने पर डेटा खो जाता है। गैर अस्थिर नन वोलाटाइल रोम पावर बंद होने पर भी डेटा बना रहता है। दोस्तों इसका मतलब है कि जो हमारे पास रैम क्या है, एक जो हमारे पास रैम और एक हमारे पास जो रोम की चिप होती है, यानी एक जो हमारे पास रोम की मेमोरी होती है, इस दोनों अलग अलग प्रकार से काम करती है। यानी दोस्तों यानी रैम जो होता है इसमें स्पीड देता है, क्या देता है हमें इसमें स्पीड देता है। यानी हम जो भी कंप्यूटर में चीज़ें को चलाते हैं, जैसे कोई प्रोग्राम रन करते हैं या हम कोई भी एप्लीकेशन रन करते हैं या हम कोई मूवी या अन्य प्रकार का जब हम फोल्डर को ओपन करते हैं तो जो चलता है वह किस में चलता है, वह रैम में चलता है। यानी सभी डाटा हमारे सेकेंडरी मेमोरी में रहता है, किस में रहता है, यानी सेव डाटा हमारा सेकेंडरी मेमोरी में रहेगा। और जैसे ही हम किसी मूवी को सेकेंडरी मूवी में रखे हैं, सेकेंडरी मेमोरी में रखे हैं, अगर हम चाहते हैं कि यह मूवी चलने लगे और जैसे ही हम डबल टैप करके मूवी को चलाते हैं तो वह सीधा एक्सेस कहाँ हो जाती है, सेकेंडरी मेमोरी से वह डायरेक्ट रैम में चली जाती है। क्योंकि रैम ही एक ऐसी चिप होती है जो किसी भी प्रोग्राम को रन करता है, क्या करता है, रन करता है। जो कि रोम जो होता है इसमें अगर डाटा कोई सेव किया गया, यानी अगर रोम में कोई डाटा सेव किया गया है तो वह बिजली बंद होने पर यानी ऑफ होने पर भी डाटा लॉस नहीं होता है। डाटा लॉस जो होता है वो नहीं होता है, क्यों, क्योंकि यह एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। जो कि अगर हम यही रैम की बात करें तो रैम में अगर हम कोई काम कर रहे हैं और अचानक बिजली ऑफ हो गई, यानी क्या हो गया, अगर ऑफ हो गया तो डाटा हमारा क्या होता है, लॉस हो जाता है, यानी डाटा हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए रैम को बोला जाता है यह वोलाटाइल मेमोरी होती है, यानी पावर बंद होने पर डेटा क्या हो जाता है, खो जाता है। दोस्तों अगला है कह रहे डेटा की खोज कहाँ से शुरू की जाती है। यानी हमें ये बताना है कि जो हमारे पास सीपीयू होता है वह डेटा को कहाँ से खोजता है। यानी हमारे पास एक सीपीयू इस प्रकार से रखा गया है, अगर हम कंप्यूटर में से किसी भी डाटा को खोजना रहेगा तो कह रहे कि डेटा की खोज कहाँ से होती है, यानी सीपीयू सबसे पहले कहाँ से चीज़ों को खोजता है। दोस्तों सीपीयू जो सबसे पहले यानी जो सीपीयू के सबसे करीबी चिप होती है वह रजिस्टर होती है। यानी सबसे पहले जब कोई यूजर क्या, यानी जब कोई यूजर यानी जब कोई यूजर जो होता है, जब कोई यूजर डाटा को खोजता है, यानी डाटा को खोजने की परमिशन देता है या खोजता है, यानी जब डाटा कोई खोजता है तो सीपीयू क्या करता है, सीपीयू सबसे अपने नज़दीकी, यानी अपने जो होता है वह अपने नज़दीकी रजिस्टर से डाटा को खोजता है। यानी रजिस्टर से डाटा को क्या करेगा, खोजेगा। अगर इसमें डाटा नहीं मिलता है तो सीपीयू क्या करेगा, चला जाएगा कैशे मेमोरी से डाटा खोजेगा। अगर कैशे मेमोरी से नहीं मिलता है तो वह रैम से खोजेगा, रैम से नहीं मिलेगा तो वह सेकेंडरी मेमोरी से खोजता है। यानी कह रहा है सीपीयू सबसे तेज चाहता है, यानी सीपीयू सबसे तेज डेटा चाहता है, इसीलिए यह सबसे पहले अपने सबसे करीबी सहयोगियों से पूछता है। दोस्तों कहने का मतलब है कि जब कोई यूजर कोई भी प्रोसेस करता है तो सीपीयू क्या करता है, अपने सबसे नज़दीकी या सबसे करीबी सहयोगी से पूछता है या उससे ही खोजता है या सर्च करता है। यानी कहने का मतलब अगर आप डाटा में कोई चीज़ सर्च कराएंगे, यानी कंप्यूटर में कोई भी चीज़ सर्च कराएंगे तो सीपीयू क्या करेगा, सबसे पहले वह रजिस्टर के पास जाएगा और आपके डाटा को क्या करेगा, खोजेगा। अगर रजिस्टर के पास डाटा उपलब्ध नहीं है तो कैशे के बाद रैम से, रैम के बाद सेकेंडरी मेमोरी से खोजता है। दोस्तों चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं
अगला ऑप्शन क्या कहता है दोस्तों, अगला ऑप्शन हम चेक करते हैं, कह रहा है सबसे तेज सहयोगी रजिस्टर है। यानी अगर हम सीपीयू की बात करें, सीपीयू जो डाटा खोजेगा सबसे पहले वह रजिस्टर से खोजता है, यानी सबसे तेज सहयोगी होता है। सीपीयू में अगर कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर में कोई भी डाटा देगा तो सीपीयू तुरंत सबसे पहले अपने करीबी रजिस्टर से पूछता है या डाटा को खोजता है, उसके बाद वह कैसे से खोजता है, फिर उसके बाद वह रैम एंड सेकेंडरी मेमोरी से खोजता है। दोस्तों बात करें, कह रहा है कि रजिस्टर जो होता है एक सीपीयू चिप के अंदर ही स्थिर होती है, यानी जो रजिस्टर होता है यह सीपीयू यानी मदरबोर्ड पर चिपकी हुई होती है। ये सेमी कंडक्टर डिवाइस फ्लिप फ्लॉप की एक श्रृंखला से बनी होते हैं। ये सबसे तेज एक्सेस मेमोरी है, लेकिन इनकी स्टोरेज क्षमता बहुत कम होती है। प्राकृतिक वोलाटाइल अस्थाई, बिजली बंद होने पर डेटा डिलीट हो जाता है। यानी जो हमारे पास रजिस्टर है इसकी स्टोरेज बहुत कम होती है और सबसे तेज काम करता है। वोलाटाइल अस्थाई, बिजली बंद होने पर डेटा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। चलिए हम नेक्स्ट को देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि एक तेज बफर कैसे मेमोरी, यानी अगला है कह रहा है कि जब सीपीयू को रजिस्टर में डेटा नहीं मिलता है, यानी अगर कोई भी यूजर यानी हम अगर सीपीयू में कोई डेटा दे देंगे और सीपीयू क्या करेगा, रजिस्टर से खोजेगा डेटा को, अगर वह रजिस्टर में नहीं पाता है तो वह कैसे मेमोरी में देखता है। यानी ये क्या करेगा, यहाँ से क्या करेगा, रजिस्टर में डाटा नहीं पाएगा तो यह कैसे मेमोरी में देखता है। यह सीपीयू और रैम के बीच स्थिर बहुत तेज अस्थायी मेमोरी होती है। यह रजिस्टर से धीमी है लेकिन रैम से बहुत तेज होती है। दोस्तों यानी जब हम सीपीयू में या कंप्यूटर में कोई डाटा खुजवाते हैं, जब सीपीयू रजिस्टर में खोजता है और डाटा को नहीं पाता है तो वह उसके बाद अपने करीबी कैशे मेमोरी से डाटा को खोजता है। कैशे मेमोरी जो होती है वह हमारे रजिस्टर और रैम के बीच में स्थिर होती है। यह जो रैम से बहुत तेज होती है लेकिन ट्रांजिस्टर से कम में होती है, लेकिन फिर भी छोटी होती है। कह रहा अगर कैशे मेमोरी के स्तर की बात करें तो अगर हम बात करें तो देखिए तो यह हमारे पास क्या है, यह एक सीपीयू का इंटरफेस बनाया गया है जिसमें हमें यहाँ से दिया है लेवल 1, यानी लेवल 1 हमारे पास है। तो लेवल 1 और लेवल 2 क्या कह रहा है, कह रहा है लेवल 1 L1 कह रहा है कैसे, कह रहा है सीपीयू चिप के अंदर सबसे छोटा और सबसे तेज होता है। क्या जो कैशे मेमोरी होती है सीपीयू चिप के अंदर होती है, सबसे छोटा और सबसे तेज होती है। अगर हम सीपीयू की बात करें तो हमारे पास जो ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है यह लेवल 1 यानी यह आपका कैशे मेमोरी है। करें लेवल 2 L2 एंड लेवल 3 यानी L3 करें कैशे सीपीयू और रैम के इस बीच स्थिर L1 से बड़ा लेकिन थोड़े धीमे होते हैं। दोस्तों यानी अगर हम बात करें तो जो L1 हो गया हमारे पास, L2 हो गया, L3 हो गया, यह रैम और सीपीयू के बीच में स्थिर होता है। यानी ये अपने हिसाब से रैम के बीच में स्थिरता और थोड़ा सा धीमे काम कर सकते हैं, लेकिन L1 तेज काम करता है। कह रहा है कैशे मेमोरी के 3 स्तर होते हैं, प्रत्येक की गति और आकार अलग अलग होते हैं। पूरी तस्वीर मेमोरी का नक्शा में हम देखेंगे। यह हमारे पास सीपीयू दिया गया, कुछ इस प्रकार से सीपीयू बनाया गया है, सीपीयू में रजिस्टर दिया गया और L1 दिया गया। इसीलिए दोस्तों यह मेमोरी सबसे तेज होती है क्योंकि यह सीपीयू पर रजिस्टर और L1 पाई जाती है। उसके बाद हमारे पास L2 होती है, उसके बाद L3 होती है, उसके बाद रैम होता है और उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी होती है। कह सीपीयू की डेटा की खोज एक बहुत चरड़ी यात्रा है जो सबसे तेज सबसे धीमी तक जाती है ताकि प्रदर्शन में अधिकतम किया जा सके। दोस्तों कह रहा है कि हम रैम पर आते हैं। रैम क्या होता है, कह रहा है अस्थायी प्रतिभा, यानी रैम द टेम्पोररी गेंस होता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अगर प्राकृतिक नेचर की बात करें
तो कह रहा है अस्थिर और अस्थायी भंडार वोलाटाइल एंड टेम्पररी स्टोरेज होता है। यह सेमीकंडक्टर के उपकरणों से बना होता है। कह रहा है कार्य यानी फंक्शन इसका क्या होता है, तो कह रहा है सक्रिय एप्लीकेशन और प्रक्रियाओं के लिए कंप्यूटर शॉर्ट टर्म मेमोरी तेज पढ़ने और लिखने के लिए संचालित और अनुमति देता है। यानी जो रैम होता है दोस्तों, अगर हम रैम की बात करें तो रैम एक ऐसी मेमोरी होती है जो सभी प्रोग्राम को तेज चलाती है। यानी जैसे अगर हम बात करें दोस्तों, हम एक मोबाइल लेने के लिए जाते हैं तो हम उस मोबाइल में रैम एंड रोम देखते हैं। यानी हम रैम देखते हैं 8 और हम रोम देखते हैं 256। इसका मतलब ये हो गया हमारे मोबाइल का रैम जितना ज़्यादा होगा या जितना बड़ा होगा, हमारी जो मोबाइल होती है उतना ही फास्ट काम करेगी। हम उसके लिए रैम का प्रयोग करते हैं। 256 हमारे पास एक स्टोरेज है। इसका मतलब है मोबाइल में जितना भी डाटा रखा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा डाटा क्या हो जाएगा, इस 256 में एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि जो आपके पास रैम होती है वह थोड़ा सा फास्टेज, यानी जो भी प्रोग्राम में रन किए जाते हैं वो सभी प्रोग्राम कहीं भी आएंगे, जब वे रन किए जाएंगे तो वह रैम में आके चलेंगे। यानी रैम में जब तक बिजली रहेगी तब तक चलेगा, बिजली बंद हो जाएगी सप्लाई चली जाएगी। रैम को ये नहीं पता कि हम क्या कार्य कर रहे थे, इसीलिए इसको बोला जाता है ये एक वोलाटाइल या टेम्पररी मेमोरी होती है। हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर हम बात करें रैम का मुकाबला यस रैम बनाम डी रैम के हिसाब से, तो कह रहा है कि जो आपका यस रैम यानी जो आपका स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, अगर हम फीचर की बात करें तो यहाँ हम डी रैम डायनेमिक रैम की बात करें तो जो हमारी यस रैम होती है वह क्या होती है, वह तेज और फास्टर होती है। अगर फीचर की बात करें तो गति यानी स्पीड जो होती है वह डी रैम की जो क्या होती है, धीमी होती है दोस्तों। यानी डी रैम रहेगा थोड़ा सा क्या रहेगा, स्लो रहेगा। कर आवधिक रिफ्रेशिंग की आवश्यकता नहीं, करे रिफ्रेश की आवश्यकता पड़ती है। यानी रोम में डाटा को हमें क्या किया जाता है, बार बार रिफ्रेश किया जाता है। करे महंगा पड़ेगा, यानी जो रैम होता है थोड़ा सा यह महंगा पड़ता है लागत के कास्ट के हिसाब से, लेकिन अगर डी रैम की बात करें कम महंगा पड़ता है, यानी लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। अगर हम बात करें फ्लिप और फ्लॉप यानी अगर से निर्मित मोड यानी कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर से बना होता है। अगर हम कैसे मेमोरी की बात करें तो जो कैसे मेमोरी होती है वह विशिष्ट रूप से टिपिकल यूज होती है, मुख्य मेमोरी यानी मेन मेमोरी कहलाती है। उच्च बिजली की खपत यानी आपके जो यस रैम होगा इसमें बिजली ज़्यादा खपत होगी। अगर बिजली हम पावर की बात करें तो जो कम बिजली खपत होगी, यानी डी रैम में क्या होगा, लॉस पावर कंज्यूमेशन, यानी इसमें बिजली कम की आवश्यकता पड़ेगी। अगला हमारा है कह रहे रोम क्या होता है। रोम अस्थायी ब्लूप्रिंटिंग होता है। यानी रोम का मतलब होता है द परमानेंट ब्लूप्रिंट है, यानी फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों रोम एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें आप कोई संशोधन नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, आप रीड ओनली मेमोरी करके पढ़ सकते हैं। कह नेचर क्या होगा इसका, कह गैर अस्थिर और अस्थाई नॉन वोलाटाइल यानी परमानेंट मेमोरी होती है। केवल संग्रहित जानकारी को पढ़ा जा सकता है, लिखा एवं संशोधित नहीं किया जा सकता है दोस्तों। यानी जो रोम होती है, रोम में सिर्फ और सिर्फ हम चीज़ों को पढ़ सकते हैं और कुछ नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है यह नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, यानी परमानेंट मेमोरी होती है। केवल संग्रहित जानकारी को पढ़ा जा सकता है लेकिन कुछ संशोधित नहीं किया जा सकता, इसमें आप कोई भी संशोधित नहीं कर सकते। अगर हम कार्य की बात करें तो कह रहा है कंप्यूटर को शुरू करने या बूट करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण निर्देश जैसे बायोस संग्रहित किए गए हैं। यानी हमें कंप्यूटर को शुरू जब हमारा होता है तो वह बूट करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण निर्देश मांगता है, आप यहाँ से इसका उपयोग कर सकते हैं। कह रहा है अगर हम यहाँ से बात करें तो कह रहा है कि यम रोम क्या होता है, कह रहा है मार्क्स रीड ओनली मेमोरी। कह रहा है निर्माण के समय निर्माता द्वारा प्रोग्राम किया गया उपभोक्ताओं द्वारा बदला नहीं जा सकता दोस्तों। यानी जो आपके अंतर्गत रोम के अंतर्गत जो आपका यम रोम होता है उसके अंतर्गत हमें पी रोम होता है, ईपी रोम होता है, ईपी रोम होता है। इसका यही मतलब है
हम यहाँ से कह रहा पी रोम क्या होता है, प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी होता है। कह रहा उपयोगकर्ता द्वारा केवल एक बार लिखा जा सकता है। और ई पी रोम होता है पैरागनी प्रकाश के द्वारा इसका प्रयोग करके इसे मिटाया जा सकता है। और ई पी रोम क्या होता है, इसे इरेजेबल किया जा सकता है। दोस्तों अगर हम यहाँ से बात करें, जो आपके पास यम रोम होती है और पी रोम होता है और यहाँ पे इरेजेबल यानी ई पी रोम होता है, ई पी रोम होता है, इसका सिंपल मतलब यही होता है कि जो हमारे पास रोम होता है वह हमारे पास मार्क्ड होता है, यानी किसी भी प्रोग्राम किया जाएगा तो उसे बदला नहीं जाएगा। जैसे अगर हम बात करें पहले के समय में हमारे पास जो फ़ोन नोकिया का आता था, अगर हम देखें तो उसमें हाथ क्या करता था, एक मिलाता था। इसी प्रकार से आज के आपके फ़ोन में जिस कंपनी का आप फ़ोन लेंगे, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, आपका बहुत अच्छे से टेक्स्ट लिखते हुए आता है सम। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कभी कंपनी ने क्या किया, अपना लोगो बदलना पड़ जाएगा, उसने क्या रख दिया, पी रोम यानी प्रोग्रामेबल करके क्या करता था, कंपनी जो आपका यूजर होता था वह यहाँ से प्रोग्रामेबल करके चीज़ों को बदल सकता था, उसी प्रकार से वह इरेज कर सकता था, उसी प्रकार से यहाँ से इलेक्ट्रिक के साथ वह कर सकता था। अगला हम यहाँ से हम अगला देखें, अगला कह रहा है कि माध्यमिक मेमोरी दीर्घकालिक भंडार क्या होता है, कह रहे यह स्थायी भंडार है, मुख्य मेमोरी की तुलना में सस्ती और धीमी होती है। कह रहे सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस नहीं किया जा सकता, डेटा को पहले रैम में लोड किया जाता है। कह रहे ओएस एप्लीकेशन का उपयोग करता संग्रहित किया जा सकता है। दोस्तों कह रहा है कि अगर बात करें स्टोरेज एवं विकास यात्रा यांत्रिक में सॉलिड टेस्ट की, तो हम बात करें तो यहाँ हमारे पास कुछ इस प्रकार से देखिए, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी के हिसाब से हमें यह आउटपुट हमें यहाँ पे दे रहा है। हम यहाँ से सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जान लेते हैं। कह रहे यह मैग्नेटिक टेप होता है। दोस्तों अगर बात करें तो यह आपका एक हार्ड डिस्क होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं HDD। इसको हम हार्ड डिस्क ड्राइव ना बोल के हम लोग बोलते हैं हार्ड डिस्क, यानी ये हार्ड डिस्क होती है। अगर हम बात करें हार्ड डिस्क क्या होती है, तो ये देखिए हमारे पास एक इस प्रकार से है, इसको हम बोलते हैं हार्ड, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हार्ड। अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक देखिए डिस्क इस प्रकार से डिस्क लगा, इसको हम बोलते हैं डिस्क, इसको हम बोलते हैं डिस्क। अगर हम यहाँ से बात करें, देखिए एक चलाने वाला बना, इसको हम बोलते हैं डिस्क। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव होती है। दोस्तों करे HDD करे घूमते हुए चुंबकीय प्लेटर का उपयोग करता है और क्षमता कल्ला लगाता है। उसके बाद इसी प्रकार से हमारे पास CD है, यह होती है आपकी कंपैक्ट डिस्क, यह DVD होती है आपके पास। उसके बाद कह रहा है कि लेजर का उपयोग करके डेटा को पढ़ा जा सकता है और लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से हमारे पास SSD होती है, कह रहा सेमी कनेक्टेड डिवाइस से बनी है। पारंपरिक हार्ड डिस्क की तुलना में डेटा एक्सेस गति बहुत अधिक होती है, कोई हिलाने वाला भाग नहीं होता है। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। कह रहे ये फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, कह रहे चुंबकीय भंडार की शुरुआत होती है फ्लॉपी डिस्क, यानी हम यहाँ पहले फ्लॉपी डिस्क यूज किया जाता था, फ्लॉपी डिस्क यूज नहीं किया जाता। कह रहे CD क्या होता है, CD का मतलब होता है कंपैक्ट डिस्क, यानी कंपैक्ट डिस्क होता है। कह रहे ऑप्टिकल स्टोरेज के युग का आरंभ होता है, यानी यह CD क्या है, ये एक सेकेंडरी मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है, यह एक सेकेंडरी मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है, यह एक सेकेंडरी मेमोरी है। कह रहे DVD क्या होता है, DVD का मतलब होता है डिजिटल वर्सलेट डिवाइस है, यानी डिस्क। आप यहाँ से CD का उपयोग कर सकते हैं। कह रहे उच्च क्षमता और बहुमुखी प्रतिमा होती है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, मेमोरी आपको पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको मेमोरी की कंप्लीट एक लाइव वीडियो आप चाहते हैं, तो आप इस वीडियो में कमेंट जरूर करें कि हमें मेमोरी की कंप्लीट वीडियो चाहिए और एक बेटर तरीके से एक एडवांस के रूप में। तो हम आपको अगली वीडियो जब भी लेकर आएंगे तो मेमोरी की लेकर आएंगे पुनः, और उसे हम एक बेहतरीन तरीके से हम उसे एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब इस मेमोरी के अलावा जो हमने बताया, अगर और भी आपको मेमोरी के अंदर की चीज़ जाननी है तो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपका बाय बाय और थैंक यू।